जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और बहुत सारे भाई और बहन कमेंट कर रहे थे, भैया आप 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़ लेते हो, कंटिन्यू मुझे भी स्ट्रेटजी बता दो। तो आप सबके डिमांड पर उस वीडियो को मैं लेके आ गया हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट इस वीडियो पर चाहिए, जैसे कि मुझे बहुत सारी वीडियो पर मिल चुका है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करूँगा कि आप पढ़ना चाहते हो 10 से 12 घंटे डेली। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जैसे कि बहुत सारे टीचर और भाई जो सिलेक्टेड हो गए हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो। मैं कुछ ऐसा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई भाई 7 बजे उठा है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई रात में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है। क्योंकि भाई सबके अलग-अलग स्ट्रेटजी होती है। तो मैं सिर्फ़ बताने वाला हूँ आप कैसे 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई को हावर्स में मतलब कि एक स्ट्रेटजी के रूप में कैसे बना सकते हैं। उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह जब भी उठें, आप सुबह हार्ड सब्जेक्ट एक पढ़िए, ठीक है? आप एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे आप जब भी उठिए। 6 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, जो आपको हार्ड लगे वो सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन रिवीजन करने के बाद। आप उठिए, पहले रिवीजन करिए, इसके बाद कोई हार्ड सब्जेक्ट लेके पढ़िए। तो जानते हो, वो अपने माइंड में ऐसा होता है स्टोर, सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो हार्ड सब्जेक्ट जो होता है ना, एकदम बेसिक से याद हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट मतलब, और इसके बाद जो आफ्टरनून यानी कि दोपहर में जो दोपहर का जो समय होता है ना, उसमें आप 2 चीज़ करिए। या तो एक नोट्स बनाइए जो आप पढ़ चुके हैं, या तो नोट्स बनाइए या फिर प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो उस समय आप मैथ या रीजनिंग को सॉल्व करिए, क्योंकि उस समय नींद बहुत आती है। चाहे वो ठंडी का महीना हो, चाहे वो गर्मी का महीना हो। दोपहर में नींद ज़रूर आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो नोट्स बनाते समय बिल्कुल भी नींद नहीं आती, या तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते समय आपका पेन हमेशा चलता रहेगा। अगर आपका पेन हमेशा चलता रहेगा तो नींद आने की कुछ संभावना बहुत ही कम होती है। और अगर आप मैथ सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड पूरा मैथ पे रहता है, मैथ सॉल्व कई मतलब क्वेश्चन पे रहता है, तो उस पे भी नींद नहीं आएगी। और तीसरी बात, इवनिंग में आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही आपको मतलब कि ईज़ी लगता है। जैसे कि जीएस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे जियोग्राफ़ी में मैपिंग द्वारा बताया जाता है, तो उसको भी आप मतलब कि रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप उस जीएस को पढ़ सकते हो। शाम को जीएस को पढ़ सकते हो। नाइट में आप क्या करना, जैसे कि 8-10 बजे तक तो भाई अमूमन सभी भाई पढ़ते ही हैं। 10 बजे आप क्या कर सकते हो कि आप उसे रिवीजन करके एक बढ़िया सा मतलब कि रिवीजन से रिवीजन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपको मतलब कैपेसिटी और है तो आप भी क्लासेज अटेंड कर सकते हो। ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको मतलब कि 10 से 12 घंटे के शेड्यूल में 10 घंटे के शेड्यूल आपको बनाना कैसे है। जैसे कि आपको आपके पास मतलब 8 घंटे की नींद होना चाहिए। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। अगर आप नींद कम करोगे तो भाई माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल भी बनाना है। मतलब कितना हो गए, 18 से 20 घंटे हो गए, ठीक है? बचे 4 घंटे। 4 घंटे में आपको मतलब कि नहाना, खाना, फ्रेश होना, थोड़ा घूमना टहलना, मतलब कि थोड़ा बाहर रूम से, तो इतना होगा 4 घंटे इसको दे दो। तो आपको 12 घंटे की स्ट्रैटेजी में मैं बताने वाला हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं। आप मैथ को 3 घंटे दो, किसी भी टाइम दो। आप चाहे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डेढ़-डेढ़ घंटे का शेड्यूल रख सकते हो। आप मैथ को 3 घंटे दो और रीजनिंग को जो है कि 2 घंटे दो। क्योंकि रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इग्नोर करोगे तो भाई सिलेक्शन तो बहुत दूर-दूर की बात है, आप नहीं हो मैथ को 3 घंटे दो डेली और रीजनिंग को 2 घंटे दो। आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो। अगर आपका मन है तो भाई 1 घंटे दो, इसके बाद कुछ और सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 1 घंटे बाद उसको देख लेना, फिर से रीजनिंग देख लेना, ऐसा दे सकते हो। और तीसरी बात, जीएस को भाई जीएस सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जीएस होता है। अगर आप जीएस को मानो तो जीएस को 3 घंटे दो, डेली के डेली। जीएस को 3 घंटे डेली के डेली दो। और जो भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनके मतलब कि सिलेबस में इंग्लिश आता है। तो लास्ट के इंग्लिश में 1.5 से 2 घंटे दे सकते हो आप। लास्ट में इंग्लिश के 1.5 से 2 घंटे देते हो। अगर जो भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके में इंग्लिश नहीं आते, उनके में सिर्फ जीएस, मैथ और रीजनिंग आती है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट के 2 घंटे आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है? यही स्ट्रेटजी है।
अगर आपको ऐसे ही फॉलो करना है तो भाई सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं भी ऐसे ही फॉलो करता हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, जैसे मैथ के 3 घंटे की सुबह मैं 4 घंटे कर देता हूँ, रीजनिंग 2 की सुबह 3 कर देता हूँ। बस इतना ही करता हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी मेरी यही है। आप सबकी अगर कैपेसिटी अच्छी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, उससे रिवीजन करना पड़ता है, समझ में आना चाहिए। तो वीडियो में बस यही कुछ था। जो भी आपका डाउट हो कमेंट में मतलब कि बता देना। और जिस भाई और बहन को मतलब फ्री में RWA और मतलब कि बहुत सारे खान सर का और जितने भी सारे मतलब कि क्लासेज होती हैं, जितने भी सारे टीचर की अगर आपको फ्री में बैच चाहिए तो वो भी उसके लिए भी कमेंट कर देना। उसके लिए भी मैं फ्री में बैच दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।